दीदी, तुम जानते हो मैं ऐसे मौके के लिए नहीं बनी। हाल ही में किन ग्रुप, बाहर कौन जाने, कंपनी के निदेशक। तुम शादी से गठबंधन बनाओ। बड़े लोग वैसे आसान नहीं हैं जैसे माँ कहती थी। चश्मा लगा के मैं अंदर घुस आई। वो सूट वाला आदमी, क्या वही मेरा पापा है? आज यहाँ आई सभी लड़कियां नमस्ते केन सर। मैंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की है। कृपया अपनी मर्यादा बनाए रखिए। केन सर, आप समकालीन कला में रुचि रखते हैं। मेरी पेंटिंग। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। अरे नमस्ते केन सर। एक अकेली हो तो बोर हो रही होगी। ए बच्चे रुको। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? पापा, मम्मी को तुम्हारे कारण फंसाया गया था। तुम यहाँ दूसरी औरत ढूंढ रहे हो। ये बच्चा किन को पापा बुला रहा है? क्या वो अविवाहित नहीं है? ये बच्चा कहाँ से आ गया? सोचा ना था। किन बाहर से बहुत गंभीर दिखते हैं, पर निजी जिंदगी में कितने रंगीन। बच्चा तक हो गया है। छिपी शादी करके अब मिलने आए। किन परिवार क्या खेल खेल रहा है? बच्चा होने पर भी हमें लुभाने आए। क्या यही है किन परिवार की आबरू? ये बच्चा कहाँ से आया है? शायद तुम गलत पहचान रहे हो। तुम ही किनमिंग हो? मम्मी ने तुम्हारा 6 साल रास्ता दिखा। तुम हमें पहचानते क्यों नहीं? बिल्कुल अजीब बात है। तुम्हें किसने भेजा है? बच्चे सुनो, क्या तुम सच बोल रहे हो? इसे पितृत्व परीक्षण के लिए ले जाओ। अगर नतीजा फर्जी निकला तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? दीदी, मैं तमाशा सहन नहीं कर सकती। तुम इसे संभाल लो। ये बच्चा छोटे किनमिंग से काफी मिलता जुलता है। क्या सच में? माँ, मन, क्या तुम ठीक से खाना खाती हो? अच्छी तरह सोती हो? रात में क्या तुम कंबल फेंक देती हो? चिंता मत करो माँ, मैं बिल्कुल अच्छे से सुनती हूँ। क्या हुआ? किस बात की शिकायत है मन? माफ करना माँ। मैं पापा से पहचान नहीं पाई। उसे ढूंढ नहीं पाई। मैंने उसको ढूंढ लिया। उसके साथ कोई और औरत थी। कोई बात नहीं मन। पापा, वो मुझे इंतजार नहीं करना चाहिए था। माफ करना, सब मेरी वजह से हुआ। इस बार तुम्हें एक छोटी सजा देनी थी। वो अभी गहरे कोमा में है। अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो वो जिंदगी भर वनस्पति स्थिति में रहेगा। ये सड़क हादसा तुमने रचा था ना? बिल्कुल। तुमने सीधे उसी के खिलाफ क्यों किया? तुम्हारा असली लक्ष्य तो मैं था। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। तुम हमारे यहाँ की सबसे अच्छी वैज्ञानिक हो। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर तुम मेरी बात मानोगी, उसे छोड़ दो, फिर वापस आकर मेरे लिए कैंसर रोधी दवा पर काम करो। मैं उसे दे दूंगा। सबसे बढ़िया डॉक्टर से इलाज कराओ, वरना इस जिंदगी में वो कभी जाग ही नहीं पाएगा। हाँ दीदी, तुम बस हमारी बात मानो, उस वक्त तुम्हें भी फायदा मिलेगा। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। माफ करना, मुझे तुम्हें इसमें नहीं घसीटना चाहिए था। माँ। मन, तुम माँ से वादा करो, पापा को मत बताना मेरी किसी भी बात के बारे में, ठीक? मैं माँ की मानूंगा। मुलाकात का समय हो गया है। नहीं, मैं माँ से अलग नहीं होना चाहता। ठीक रहो, जल्दी वापस जाओ। चाहे कुछ भी हो, अपने आप को सुरक्षित रखना। मन, ठीक रहो, खुद का ख्याल रखना और अपना छोटा टेडी संभालना। माँ, मैं पक्का तुम्हारा इंतजार करूंगा।
माँ बाहर नहीं आ पाएंगी। पापा भी मुझे अपना नहीं मानते। अब सिर्फ मनमन ही अकेला बचा है। बेटा, तुम्हारी माँ इन दिनों बहुत अच्छा व्यवहार कर रही हैं। तुम लोग जल्दी फिर मिल ही जाओगे। रोना बंद करो। छह साल हो गए हैं, अब इसे छोड़ देना चाहिए। तुम्हारा आगे का रास्ता अभी लंबा है, किसी का तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। झू परिवार की बेटी कल देश वापस आ रही है। देखो तो। मैंने कहा था ना। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। पापा, माँ, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं थक गई हूँ, पहले आराम करती हूँ। तुम्हारा भाई पूरा दिन अपने आप को स्टडी रूम में बंद कर लेता है, पुरानी तस्वीरों को घूरता रहता है। ऐसी चलती रही तो क्या करेंगे? हम किन परिवार 3 पीढ़ियां अकेले हैं। क्या मतलब? क्या सच में वंश खत्म हो जाएगा? आज एक बच्चा आया था, किनमिंग को पकड़कर पापा चिल्ला रहा था। नाजायज बच्चा। ओ बाप रे, ये बच्चा काफी छुपा रखा है खुद को। ये मुमकिन नहीं है, मैंने कभी सुना ही नहीं। शायद बस शक्ल मिलती है। उसने मुझे एक बाल दिया था। वो बच्चा खुद कराना चाहता था। अरे वाह, अब किसका इंतजार है? जल्दी जाओ। अगर ये सच निकला, हमारा प्यारा पोता घर लौटने वाला है। जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो, क्या ये परीक्षण केंद्र है? भैया, सुंदर दीदी को फूल ले लो ना। दूर हटो, मेरा मूड खराब है, चिढ़ाओ मत। हटो हटो, मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। हाँ, माफ कीजिए। वो मुझे वापस कर दो। अरे अनाथ, ये फूल बिल्कुल फटे हैं। मैं अनाथ नहीं हूँ। मेरी मम्मी बहुत जल्द मेरे पास वापस आ जाएंगी। जेल से बाहर आएंगी। क्या तुम्हारी माँ जेल में नहीं है? अपराधी का बेटा हमेशा अपराधी ही होता है। तुम्हारे फूल कोई नहीं खरीदेगा। मेरी मम्मी अपराधी नहीं है। फिर तुम अकेले क्यों हो? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। भाग क्यों रहे हो? न बाप का सहारा, न माँ का प्यार। सड़कों पर सोने लायक हो तुम। मनमन, मामा तुम्हें बहुत ढूंढ रहे हैं। मेरे पास तुम्हारी वो चीज नहीं है। अब मुझे और मत ढूंढो। झूठ। तुम्हारी माँ ने जरूर वो चीज तुम्हारे पास छुपा रखी है। मुझे छोड़ दो। माँ ने कहा है तुम्हारे साथ नहीं जाना है। तुम्हारी माँ खुद मुश्किल में है। जेल में मैंने सब इंतजाम कर दिया है, बस उसका खास ख्याल रखवा दिया है। चीज कहाँ है? कृपया माफ कर दो, मुझे सच में नहीं पता। नहीं बताना, ठीक है। मेरे पास तरकीबों की कमी नहीं है। ले चलो इसे। बचाओ! चिल्लाना बंद कर, चलो। बचाओ! मनमन, मामा इतने वक्त से ढूंढ रहा था तो फिर कुछ नहीं मिला। मामा कहाँ है? वो अच्छे इंसान है। वो यू ड्राइव तुम्हारी माँ की मदद के लिए ले गए थे। मुझे नहीं पता। क्या मामा ठीक है? वो तुम दोनों की मदद करने आए थे। जब उन्हें यू ड्राइव मिल जाएगी तभी तुम्हारी माँ जेल से जल्दी बाहर आ सकेंगी। तुम अपनी माँ से जल्दी नहीं मिलना चाहते? नहीं। तो जल्दी बताओ मामा को। माँ ने कहा था नहीं करना चाहिए, यहां तक कि घर वाले भी नहीं। मामा, मुझे सच में नहीं पता। नामुमकिन है। उस यू ड्राइव में चिकित्सा कोर तकनीक है। तुम बोलते हो तुम्हारी माँ ने नहीं बताया। जल्दी बताओ मामा को। हाँ, नहीं चाहिए।
क्या हुआ? अरे बाप रे, बड़े पोते को गले लगाने का मौका मिला। हे भगवान, तुम्हें आखिरकार बच्चा हुआ। कौन सा बच्चा? किनमिंग, ये सच में तुम्हारा बेटा है? क्या? अरे यार, तुम देखो पूरी तरह पक्का है। दो कुछ। वाकई में मेरा बच्चा था। क्या वो वही है? क्या इंतजार कर रहे हो? जल्दी से मेरा प्यारा पोता वापस ले आओ। अरे क्यों घबराए हुए हो? अभी तो पता ही नहीं चला हमारा बड़ा पोता कहाँ है। हेलो, मेट असिस्टेंट। सारी संसाधन जुटाओ, पूरे शहर में एक लड़के की तलाश कराओ। उसका नाम मनमन है। छोटा प्यारा बच्चा। उस यू ड्राइव में जो चीज है वो तुम्हारी माँ की जिंदगी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम जेल में अपनी माँ से मिल चुके हो। तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ ना कुछ बताती ही होंगी। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। बताओ कि यू ड्राइव कहाँ है, वरना इस जिंदगी में अपनी माँ से मिलना भूल जाओ ना। तुम्हारी माँ अभी भी जेल में है। क्यों तुम ही ये बात नियंत्रित कर रहे हो? इस घर की मुख्य तकनीक का अधिकार कैसे तुम्हारे पास है? और तुम्हारे जैसा छोटा प्यारा बच्चा भी है। तुम्हें तो पहले ही रोक देना चाहिए था गुस्सा। तेरी माँ के पेट में ही मर जाए। इधर आ। अरे भगवान, प्लीज हमारे मनमन को बचा लो। वो बिल्कुल सकुशल रहे। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी जीना छोड़ दूंगी। जल्दबाजी किन साहब बस पहुंचने वाले हैं। अर्बन कॉलोनी नंबर 37। सीसीटीवी में दिख रहा है जल्दबाजी। 3 मिनट पहले किसी ने जबरदस्ती बच्चे को खींचा है। लगता है वो छोटे मालिक है। सामान कहाँ है? प्लीज, मुझे सच में नहीं पता। बोलना नहीं चाहता? ठीक है, मेरे पास तरीकों की कमी नहीं। चल। बचाओ 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 बकवास बनकर। चल आगे। बचाओ। क्या बोल रहा है ये हरामजादे? अगर मेरे बेटे के एक बाल को भी खरोंचाई तो मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे पोते, जोर दादाजी आ गए हैं। तुझे कौन हाथ लगाएगा? मैं उनसे लड़ूंगा। अरे बूढ़े, ज्यादा घबराओ मत। तुमने अभी सर्जरी की है, बहुत कमजोर हो अभी। मुझे खुद देखना है कि मनमन ठीक है। जो भी उसे छुएगा इस बूढ़ी हड्डी से मैं उससे भिड़ जाऊंगा। सुनो नन्हे बच्चे, जान बख्शी थी तुम्हारी ताकि यू ड्राइव मिल सके। जल्दी बताओ यू ड्राइव कहाँ है, वरना फिर पिटाई करूंगा। सपने देखते हो? मैं कभी नहीं बताऊंगा। ज्यादा शरीफ मत बनो। तुम्हारी माँ तो चोर है। वो तकनीक मेरी होनी थी। मेरी माँ एक हीरो है। तुम्हारे जैसे धोखेबाज को मैं कभी कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा, एक आखिरी बार पूछ रहा हूं, यू ड्राइव कहाँ? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। बताना नहीं है ना? ठीक है, फिर माफी नहीं मिलेगी। किसकी हिम्मत मेरे बेटे को छूने की? मेरा पोता। अरे धिक्कार है तुझ पर। हिलो मत। पापा बचाओ। मेरे मासूम पोते को इतना सताना। अरे नीच इंसान, अभी मेरे पोते को छोड़ दो। पोता? सोचा नहीं था ये नन्हा सा बच्चा का पापा भी है। इसने वो छुपा रखा है जो नहीं छुपाना चाहिए था। अगर सौंपो नहीं तो आज मैं इसे यहीं खत्म कर दूंगा। मनमन। पापा, मुझे पता था तुम आओगे। वो चीज सौंप दो, वरना यहां से कोई नहीं जा पाएगा। शांत रहो। अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो मेरा परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा, और उस यू ड्राइव के अंदर जो डेटा है वो सबको तबाह कर देगा। अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो मेरा परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा, और उस यू ड्राइव के अंदर जो डेटा है वो सबको तबाह कर देगा। यू ड्राइव? किस यू ड्राइव की बात कर रहे हो? पापा, उसे मत देना। पापा, मनमन की बात मानो। मैं यू ड्राइव किसी को नहीं दूंगा। मनमन, जल्दी अस्पताल ले चलो। चलो। तेजी से चलो। उस यू ड्राइव में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आज तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई है। हमारा हिसाब बाद में बराबर होगा। यू ड्राइव
मुझे वो जल्द या देर में मिलेगी ही, और तुम सबको भी सब मरेंगे। हेलो बहन, किन मिंग को मनमन मिल गया। जरा धीरे से संभाल कर मेरा प्यारा पोता, इसकी त्वचा बहुत नाजुक है। फुर्ती से और सावधानी से, मेरे पोते को चोट मत लगाना। माँ बाप, अब बस करो। मनमन, दर्द तो नहीं हो रहा ना? बिल्कुल नहीं। मनमन तो एक मर्द है, जरा भी दर्द नहीं। फूल बेचते वक्त गाड़ी टकराई थी तब भी नहीं हुआ था। गाड़ी कब लगी थी? क्या तुम्हें गाड़ी ने टक्कर मारी थी क्या? जल्दी से चेक करवाओ, देखो कहीं अंदरूनी चोट तो नहीं। अरे सुनो, जल्दी से संपर्क करो दाशिया के बेहतरीन विशेषज्ञों को। मनमन के लिए पूरी बॉडी चेकअप करवाओ। जरूर, ठीक है। मैं अभी अपने पोते के लिए बुलाता हूँ। मेरा पोता, अगर उसे जरा सी भी तकलीफ हुई तो उन लोगों को मैं एक को भी नहीं बख्शूंगा। दादी माँ, मनमन तो पहले ही ठीक है। चिंता मत करो, ये बच्चा वाकई कुछ बाहरी जख्म है, लेकिन ये बच्चा तो लंबे समय से कुपोषण है, कुछ पुरानी बीमारी भी है। संभावना यही है, लंबे समय से खाने का कोई नियम नहीं था, उस पर ठंडी और जमी हुई चीजें खाई गईं, इसी वजह से हुआ है। लिन यूए, तुम सच में कितनी निर्दयी हो। मेरे प्यारे पोते, इतने सालों में तुमने कितनी तकलीफ सहनी पड़ी होगी। तुम जल्दी से कोई नुस्खा लिखो, कौन सी चीज देनी चाहिए ताकत बढ़ाने के लिए, एब्लॉन या लॉबस्टर? आप ज्यादा चिंता मत करें, आगे खाने पीने में बदलाव रखिए, पोषण संतुलित रखें, बस वही काफी है। मनमन, सब तुम्हारी चाची की गलती है। चाची को तुम्हें पहले ही ढूंढ लेना चाहिए था। मनमन, उसने तुम्हें फूल बेचने भेजा, तुम्हें भूखा रखा। तुमने पापा को पहले क्यों नहीं बताया? पापा, गुस्सा मत करो। माँ ने मुझे फूल बेचने नहीं भेजा, मैं खुद ही जाना चाहा। काफी हुआ। अरे अनाथ, तेरे फूल तो बिल्कुल सड़ गए हैं। मैं अनाथ नहीं हूँ। मेरी मम्मी बहुत जल्द बाहर आकर मेरे साथ रहेंगे। बाहर आएंगे? बाहर आएंगे। तेरी मम्मी बाहर। जेल में तो गई थी ना? अपराधी का बेटा भी अपराधी ही होता है, कोई तेरे फूल नहीं खरीदेगा। मेरी मम्मी अपराधी नहीं है। फिर अकेले तू ही क्यों है? तेरे पापा कहाँ हैं? उन्होंने तुझे छोड़ दिया है। इधर उधर क्यों भाग रहा है? ना पापा का साथ, ना मम्मी की देखभाल, फिर तो सड़क पर ही सो तू। उसकी तरफ से मत बोल। कुछ नहीं, मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है। सर्दियों में वो अक्सर मेरे जूते अपने सीने से लगाकर गर्म करती थी। बस, मतलब साफ है, जब तक पापा हैं कोई तुझे छू भी नहीं सकता। लिन यूए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पापा ने मम्मी को गलत समझ लिया है, फिर भी पापा जाकर मम्मी को बचाएंगे ना? मनमन, मम्मी से वादा करो। पापा को मेरी बात मत बताना। मेरे बारे में बिल्कुल कुछ ना कहना, ठीक है? मैं माँ की बात मानूंगा। ठीक है, ये बातें मत कहो। मनमन अभी भी घायल है। हट हट, आप लोगों ने बच्चे को डराया है। मनमन, दादा दादी, हमें पता है आज तुम्हारा जन्मदिन है। खासतौर पर हमने तुम्हारे लिए तोहफे चुने हैं। जल्द लाओ। मनमन, देखो। और भी हैं, जल्दी जल्दी। मनमन, देखो, ये दादा की तरफ से है, खास तुम्हारे लिए चुना गया है। ये स्विस बैंक का है, खास बनवाया हुआ शुद्ध सोने का पेंडेंट। और भी देखो, ये है स्विस हस्त निर्मित माहिर कारीगर द्वारा हाथ से बनाया गया लंबी उम्र का ताला। और पूरा सेट भी है, जेड का पेंडेंट। ये सारी चीजें सब मैंने खास तौर पर सोधबी में लगवाकर मंगवाई हैं। नीलामी में खरीदा हुआ। मनमन, खुश हो? धन्यवाद दादा। पैसे कमाना आसान नहीं है, बस दादा को मनमन पसंद हो तो मनमन खुश है। मासूम बच्चा, हमारे घर में बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे ज्यादा हैं। तुम्हारे लिए ही चाहे जितना भी खर्च करूं। दादा दादी दिल से खुश है। प्यारा नाती है तू। देखो, ये दादी ने तुम्हारे लिए रखा है वैश्विक लिमिटेड एडिशन पाटेक फिलिप बच्चों की घड़ी। माँ पापा, तुम लोग जो ये तोहफे लाए उनमें मजा नहीं है। मनमन देखो, चाची ने तुम्हारे लिए क्या रखा है। ये तो एक रिमोट कार है, पूरा कार्बन फाइबर का बना हुआ। विश्व में सिर्फ 5 ही बनी है।
और ये भी चाची ने खास तौर पर तुम्हारे लिए रखा है, चिंगबेई एलीट स्कूल का प्रवेश पत्र। वापस आओ मनमन, फिर स्कूल जाएगा, ठीक है? ठीक। मनमन हमेशा से स्कूल जाना चाहता था। बाकी के तोहफे छोड़ दो, बस आंटी खुश हो। बच्ची की मासूम आवाज। मनमन तोहफे नहीं चाहता, बस आंटी खुश हो। मनमन तोहफे नहीं चाहता। आंटी के साथ भी संकोच कर रहे हो? चलो, आंटी तुम्हें आंगन में लेकर चलती है खेलने। मैं पकड़ लूंगी। बटलर। जी हाँ, गैराज वाली बुगाड़ी वेरॉन को बच्चों की सीट में बदल दो। ठीक है। मन हल्का गापा तुम्हें प्राइवेट प्लेन चुनवाएंगे। पापा अभी भी मम्मी पर भरोसा नहीं करते, क्या करें? ये बंदा हमेशा बोलते कुछ और करते कुछ और। हकीकत में सुकून दिल से बहुत प्यार करते हैं, जल्द या बाद में खर्च चुकाना ही पड़ेगा। इतनी कई हाई एंड उपहार, ये सब उसने कब तैयार किया? आज सुबह, और उसने कहा था जरूरत नहीं है। ये बच्चा। आखिरकार समझदारी आई। छोटे मालिक, और ये सब किन साहब ने आज सुबह खास प्राइवेट जेट से दुनिया भर से मंगवाए हैं। पापा को नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए फोर्ब्स की लिस्ट में बच्चों की सबसे पसंदीदा टॉप 100 लग्जरी ब्रांड्स तुम्हारे लिए खरीद लाया हूं। पापा इसमें बहुत सारा पैसा लगेगा। युवा मालिक के लौटने की खुशी में किन ग्रुप 100 आशा विद्यालय बनवा रहा है। वाह, कैसा ठाठ है। कल तो शेयर बाजार ऊपर जाएगा। मेरी शादी के वक्त भी इतना बड़ा आयोजन नहीं था। पापा बस पापा को मनमन पसंद हो, मनमन को और कुछ नहीं। पापा की दी हुई हर चीज मुझे पसंद है, लेकिन मनमन, इतने सारे कपड़े मैं तो पहन ही नहीं सकता। पापा इनको वापस कर दो ना। अरे भोले भतीजे, तुम्हारे पापा तो बहुत अमीर हैं, तुम पर ही खर्च करेंगे। चलो, बुआ तुम्हें कपड़े बदलवाती है। इटली के मास्टर कारीगरों की ही बात है, हाथ से सीधे हुए हैं। मेरे भतीजे की खूबसूरती देखो तो, प्यारा राजकुमार जैसा कपड़े पहना हुआ। तुम्हारे पापा तो बस जबान से सख्त हैं। ये सारे कपड़े वही रात भर दूसरों से कहकर तुम्हारे लिए एयरशिप करवा दिए। उनके दिल में सिर्फ तुम हो। मनमन जानता है पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। चलो आंटी, तुम्हें मिचलिन शेफ के पास ले जा रही हूँ, तुम्हारे लिए खास दावत बनाई है। आज मनमन का जन्मदिन है। मनमन, पहले अपनी इच्छा पूरा करो, आंटी तुम्हें पहनाती हैं। देखो, मैं कर रही हूं। जल्दी से इच्छा मांग लो। मेरा प्यारा पोता 1 साल और बड़ा हो गया। आओ आओ, जल्दी ये सी फूड चखो बेटी। ये वही है जो तुम्हारे दादा ने बताते हुए रसोई को 10 घंटे पकाने को कहा था। खाओ खाओ। फिर से प्यार। मेरा प्यारा पोता, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? बड़े प्यार से। आओ 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 आओ, इसे खाओ, ये बहुत स्वादिष्ट है। क्या मैं ये सब खाना साथ ले जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं मम्मी को खिला देना चाहता हूँ। मनमन की आंखों में वो गहरी तड़प। दरअसल मेरे मन में भी वही ख्वाहिश थी, जिस अंदाज से मैं कभी लिन युए को रुकना चाहता था। बच्चे को माँ की याद आना तो स्वाभाविक है। आगे चलकर अगर तुझे उसकी याद सताए तो बस बटलर से संपर्क कर लेना। दूसरी किसी बात में मैं कोई दखल नहीं दूंगा। ऑफिस में कुछ काम है, मैं चलता हूं। पापा नाराज हो गए। मुझे मम्मी का जिक्र नहीं करना चाहिए था। मनमन, तूने मम्मी से वादा किया था कि पापा को मत बताना मेरे बारे में कुछ भी, ठीक है? भोले बच्चे, तेरे पापा तो बस भावुक हो गए थे। क्या तूने देखा नहीं, उन्होंने अभी अभी झींगा कैसे उछेला था, ऑफिस में करोड़ों के कागजात पर साइन करने से ज्यादा गौर से। मैं ये लेकर मम्मी को दिखाना चाहता हूँ, उन्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे पास कितने सारे कपड़े हैं और दादा दादी कितना प्यार करते हैं। हाँ बिल्कुल दिखा सकता है। तो मनमन पहले खाना खा ले, कल बुआ तुझे लेकर जाएगी, ठीक है? ये भी हमारी गलती है, काश उस वक्त हमने मिंगमिंग को जल्दी ढूंढ लिया होता।
तो शायद आज ऐसा हाल नहीं होता। हाँ, लेकिन पर यह भी एक तरह से अच्छा हुआ। अगर उस वक्त मिंगमिंग थोड़ा गमारा वारिस होता तो हम कैसे साफ तौर पर देख पाते कि लिन युए का असली चेहरा क्या है। तुम उसे क्यों ले आते हो बातों में? अगर वो मिंगमिंग के साथ चली जाती तो वही हमारी किन परिवार की तबाही होती। मनमन ऐसा कैसे कहीं जगह पर पहुंच गया? वो कहाँ आया है आखिर? अरे वाह, रोज जबान कड़ा रखने वाले किन साहब अब बैठे नहीं रह पा रहे हैं। पहले कह देते कि खुद आ जाए। चोरी छिपे पीछा क्यों कर रहे थे? तुम्हें कम बोलना चाहिए। निहायत शिष्ट आंटी, नरम विनती। क्या आप मेरी ये चीज नरम विनती मेरी माँ को दे सकती हैं? लगता है मनमन ने पापा को ढूंढ लिया। हाँ, आंटी से कह दीजिए पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं आज उनसे मिलने नहीं जाऊंगा। मनमन परिजन चिंता, क्यों सिर झुका रखा है? बोली में नरमी। आओ मुझे दिखाओ। आंटी को बता दो, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? ये चोट कैसे लगी? आंटी को बता दो, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? ये चोट कैसे हुई? आंटी, मेरी माँ को मत बताना, मुझे चोट लगी है। वो अंदर पहले से ही बहुत दुखी है। मैं उसे फिक्र में नहीं डालना चाहता। ठीक है, मनमन भी अब छोटा सा हीरो बन गया है। तुम माँ से बोलो, मैं पापा से कहूंगा कि वे जल्दी उसे बाहर निकाला जाए। कठोर लेकिन कोमल। पापा माँ की बातों को बहुत लेते हैं, नरम। माँ ने जो कहा वो मान। ठीक है, तुम्हारी माँ को तुम जैसा बच्चा मिला है। ये तुम्हारी माँ की किस्मत है। यहाँ तो जेल है ना? हाँ, मनमन यहाँ कैसे आ गया? मनमन, यहाँ आओ। मनमन के पापा नमस्ते। नमस्ते, आप कौन हैं? पापा आंटी बहुत अच्छी हैं। हर बार जब आप जेल आती हैं वो चुपके से मुझे चॉकलेट देती हैं और सोने से पहले कहानियां सुनाती हैं। मैं आंटी को देखने आई हूँ। मैंने पापा को ढूंढ लिया है। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ गई है और अक्सर तुम्हें जेल भेज देती है ना? लिन युए मनमन को नहीं छोड़ती। वो मनमन का बहुत ख्याल रखती हैं। वो जेल में है। कृपया लिन युए को बता दीजिएगा, अगर वो मनमन को अपने पास नहीं रखना चाहती तो वो मुझसे संपर्क कर सकती हैं। मैं उससे अभिभावकत्व के कागजात साइन कर लूंगा और ट्रांसफर एग्रीमेंट भी, ताकि किसी और को परेशानी ना हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है आंटी, उसकी बकवास मत सुनो। तुम जल्दी से लौट जाओ, अभी काम शुरू होने वाला है। कुछ बातें मुझे जरूर बतानी चाहिए। लिन युए मनमन को नहीं छोड़ती। वो जेल में है, जहाँ से उन्हें जो भी मजदूरी मिलती है वो सारी कमाई बचा कर रखती हैं, ताकि मनमन के लिए सामान खरीद सकें। क्या कहा तुम? जेल? वो जेल में है, मजदूरी से मिली कमाई सारी बचाती हैं, सिर्फ मनमन के लिए सामान खरीदने के लिए। क्या बकवास कर रहे हो? जेल? इस औरत को यही सजा मिलनी थी। पापा, क्या तुम्हें मम्मी से कोई गलतफहमी हो गई है? नहीं, वो तो पहले ही जेल में है, भला आप गलतफहमी कैसे हो सकती है? पापा, मम्मी निर्दोष है। अगर मनमन को मम्मी से मिलना है तो पापा को गुस्सा नहीं आएगा ना? बच्चे को मम्मी से मिलना है तो पापा कैसे गुस्सा करेंगे? फिर क्यों मनमन को पापा के सामने मम्मी का जिक्र करने नहीं देते? मैं तो बस यही सोचता हूँ कि हमारा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाए, टीवी देखे, बिल्कुल उस फोटो जैसा। कितना अच्छा होगा ना? मनमन बस इसी का ख्वाब देखता है। 6 साल हो गए, लिन युए की वो हंसी आज भी मेरे दिल में बसी है। पर मनमन, तेरी मम्मी ने बिना पीछे देखे मुझे छोड़ दिया था, वो भी अब तो वो जेल में है। पापा, क्या तुम मम्मी को बाहर निकाल सकते हो? मनमन को मम्मी की बहुत याद आती है। तुम वक्त पर खाना तो खाती हो ना, और ठीक से सोती भी हो ना? रात को चादर तो नहीं फेंकती ना? फिक्र मत करो मम्मी, मैं तो बिल्कुल अच्छा बच्चे की तरह कर रही हूँ। मैं कोशिश करूंगी। मैं सहमत नहीं हूँ। मैं सहमत नहीं हूँ। क्यों? तुम भूलना मत, उसने तब क्या किया था।
तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हें लेने आई हूँ। जरूरत नहीं, मैं खुद जा सकता हूँ। लिन यूए, तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? तुमसे कोई मतलब नहीं। लिन यूए। मम्मा मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मनमन, मुझे माफ कर दो। मम्मी ने तुम्हें तकलीफ दी, माफ करना। चलो। लिन यूए, पहले उस जगह चली जाओ जो मैंने तय की है। नहीं चाहिए, मेरी अपनी जगह है। मम्मा तुम पापा के साथ ही चली जाओ। हम एक परिवार हैं, साथ रहेंगे, ठीक है? जेल के अंदर माँ बेटे का नाता वाकई दिल छू लेने वाला तंज। कितना भावुक है। मनमन, शांत रहो, खुद का ध्यान रखना। और वो छोटा भालू। माँ, मैं जरूर तुम्हारे बाहर आने का इंतजार करूंगा। वाकई बहुत दिल को छू लेने वाला है। लेकिन किन परिवार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि यहाँ थोड़ा सा भी दागदार शख्स रह पाए। मिस लिन, आप जेल में इतने लंबे समय से हैं, शायद बाहर की दुनिया की रफ्तार से तालमेल बिठाना मुश्किल हो रहा हो। हमारी कंपनी के सफाई विभाग में अभी जगह खाली है, महीने में 4 दिन की छुट्टी मिलेगी। क्या आप इसे सोचेंगी? धन्यवाद मिसेस किन, मैंने लाइब्रेरी में किताबें संभालने का काम ले लिया है। मिस लिन, क्या आपने मेरा ब्रेसलेट देखा है? मुझे नहीं पता। सच में? यहाँ तो आप ही इकलौती बाहरी हैं। कौन कह सकता है कि आपने ही तो नहीं लिया? आंटी झूठ बोल रही है। माँ अभी मेरे साथ ब्लॉक्स खेल रही थी। आप कुछ नहीं कहना चाहेंगी? क्या आंटी इसी की बात कर रही हैं? हाँ, यही। मनमन, तुम्हें ये कहाँ मिला? माँ ने बाथरूम के दरवाजे के पास पाया था, दादा दादी को देना था। मनमन भूल गया। किन जी की चीज है, खुद ही संभाल लीजिए। चलो चलते हैं, मम्मी के साथ घर चलते हैं। लिन यूए, यही रुक जाइए। जरूरत नहीं है, मेरा ठिकाना है। जरा रुकिए, आप जा सकती हैं, पर मनमन किन परिवार का बच्चा है, उसे ले जाने का आपका कोई हक नहीं है। बेहतर है मनमन खुद चुने। देखते हैं वो किसके साथ जाएगा। मनमन, अगर तुम फूफी के साथ रहोगे, तुम्हारा दाखिला एलीट स्कूल में होगा। तुम्हारे कपड़े सब लग्जरी ब्रांड के लिमिटेड एडिशन होंगे, और बड़े होने पर फूफी तुम्हें एक गाड़ी गिफ्ट करेगी, कम से कम 10 करोड़ वाली स्पोर्ट्स कार। ठीक है ना? किंजी, अगर आपको लगता है इन बातों से उसका दिल बदल जाएगा, तो आप गलत हैं। मनमन का फैसला है। मनमन का फैसला है। मनमन, तुम्हें सबसे पसंद तो रोशनी वाले ट्रांसफॉर्मर थे ना? कल बुआ खिलौनों की पूरी दुकान बुक कर लेंगी, तुम जो चाहो ले लेना। और हाँ, तुम्हारे पसंदीदा स्ट्रॉबेरी मैकरॉन्स बुआ हर रोज मिचलिन शेफ से ताजा बनवाएंगी। दृढ़ता से मैं मम्मी के साथ ही रहूंगा। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? यहाँ 24 घंटे निजी डॉक्टर मिलेंगे, बच्चों के कमरे से सीधे तारे दिखते हैं। ये वो चीजें हैं जो औरों को जिंदगी भर नहीं मिलती, फिर भी तुम उसके साथ जाना चाहते हो, उस टपकते हुए टूटे मकान में। मम्मी के घर में तो कहानियां सुनाने वाला भालू है और एक पुराना पेड़ है जिस पर चढ़ा जा सकता है। तुमने पक्का कर लिया? मनमन, अगर मम्मी को चुना तो रोज बस में भीड़, अपना बस्ता खुद तैयार करना, और मम्मी की दवा भी खुद उबालनी होगी। मैं मम्मी के लिए दवा बनाना चाहता हूँ। ये मिठाई पिछली बार मम्मी जेल मिलने आई थी, तब भालू के कान में रख दी थी। मैंने 3 महीने तक ये नहीं खाई, बचा रखी है। किनमिंग, तुम बस इन्हें माँ बेटे को तुम्हारे सामने नाटक करने दो। मनमन भी तो तुम्हारा ही बच्चा है। बच्चे को चुनने का हक है। लिन यूए, ये मत भूलना। तुम जेल कैसे गई थी, तुम्हें अच्छे से पता है। तुम लिन यूए, पुराने घर जाने का रास्ता मुश्किल है। ये कार की चाबी ले लो। जरूरत नहीं,
लाइब्रेरी पुराने घर के पास ही है। लिन युए बाहर आ गई। क्या इतनी जल्दी? उसके बाहर आते ही हमें यू ड्राइव कभी नहीं मिलेगी। फिर वाइदास ग्रुप हमें बख्शने वाला नहीं है। भाई मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी। हर हाल में वो डेटा हमें हासिल करना ही है, वरना सच्चाई बाहर आते ही हम बर्बाद हो जाएंगे। 6 साल पुराने मामले की मुझे पूरी जांच करनी है। उनमें से मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। लिन युए, तुम धोखेबाज हो। बाहर निकलो मेरे सामने। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। इतना ढोंग क्यों कर रही हो? पहले तुमने मेरे पिता की रिसर्च चुराई थी, अब फिर से वापसी करना चाहती हूँ। मिस झांग, बिना सबूत के बात मत करो। सबूत की बकवास। यू ड्राइव अभी निकाल कर दे, वरना मैं तुझे फिर से जेल भिजवा सकती हूँ। यू ड्राइव मेरी है। तुझे देने का कोई हक नहीं है। ठीक है, अगर ऐसी बात है। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। ये क्या चल रहा है? भैया, ये चोर मेरे घर में चोरी करने आई है। अभी के अभी भाग यहाँ से, वरना पुलिस को फोन कर देंगे। मेरे पास ढेर सारे रास्ते हैं। इनमिंग सर, उस साल वाली बात अब पूरी जांच हो चुकी है। आपका जो एक्सीडेंट हुआ था उसे झांग पिता बेटी ने ही साजिश रची थी। और लिन यूएजी का आपसे अलग होना और उनका जेल जाना, उसमें भी इन्हीं का हाथ है। माफ करना, गलती सब मेरी थी। इस बार बस एक छोटी सी सीख देनी थी। वो अब गहरे कोमा में है। अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो वो जिंदगी भर बेहोश सा रहेगा। ये हादसा तुमने प्लान किया था, है ना? बिल्कुल। तुमने उसे क्यों निशाना बनाया? तुम्हारा असली लक्ष्य तो मैं ही था। मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं रखता। तुम हमारे देश की सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक हो। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर तुम मेरी बात मानो, उससे ब्रेक कर लो, फिर वापस आकर मेरे लिए कैंसर रोधी दवा पर काम करो। मैं उसे सबसे अच्छे डॉक्टर से इलाज दिलवा दूंगा, वरना उसकी पूरी जिंदगी कभी होश में नहीं आएगा। हाँ दीदी, तुम बस हमारी बात मानो, तब तुम्हें भी फायदा मिलेगा। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। माफ करना, मुझे तुम्हें इसमें नहीं फंसाना चाहिए था। मैं तो जानती थी। बिल्कुल, ये सब उन्हीं की साजिश थी। मैं और लिन युए उस वक्त अलग हुए थे। मामला इतना सादा नहीं था। व्यापार सभा की तैयारी कैसी चल रही है? सब कुछ तैयार है, लेकिन मैं समझ नहीं रहा हूं आप क्यों जोर दे रहे हैं कि झांग जिनंग और झांग लिनलिन इस बार बिजनेस एसोसिएशन मीटिंग में आएंगे। लिन युए बाहर आने के बाद वो फिर से ध्यान का केंद्र बन जाएगी। झांग परिवार की माँ बेटी का अगला निशाना बनेगी। बेमिंग की हिदायत करूंगा। मैं मीटिंग में ऐलान करूंगा। लिन युए किन परिवार की एक सदस्य है। समझा। ठीक है, मैं अब जाकर निपटा देता हूं बाकी की सारी बातें। लिन युए, इस बार दृढ़ वचन, मैं तुम्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं सबूत ढूंढूंगा। इन सालों में तुम्हारे खिलाफ जो लोग रहे, खत्म करने की ठान मैं किसी को भी बख्शूंगा नहीं। किन मिंग ने मुझे मीटिंग में बुलाया। आखिर उससे मुझसे क्या कहना है? ओह,
ये तो वही कैदी महिला नहीं है? कैसे उसकी हिम्मत हुई ऐसे मौके पर आने की। थोड़ा लो, अपनी पहचान देखो। चाहे कितनी भी सुंदर कपड़े पहने, फिर भी उस पे अपराधी का दाग है। हो सकता है वो यहाँ किसी धनी आदमी को फंसाने आई हो। आखिर जेल में इतने अमीर लोग तो नहीं मिलते। मैं जहाँ चाहूँ जाऊंगी, ये मेरी आज़ादी है। और तुम पिछली बार जब तुम मेरे घर आई थी, तुम्हारे किए हुए हर काम, क्या इसका जवाब नहीं देना चाहिए? सफाई? तेरी औकात कहाँ है? वो तो बस एक पूर्व कैदी है। हाँ तो क्या, मैं तंग करूंगी? मिस झांग, अपने शब्दों और व्यवहार पर ध्यान दें। किनमिंग, रहने दो। फिलहाल उनसे पंगा लेना ठीक नहीं। चलो चलते हैं। तुमने मेरी मदद क्यों की? दरअसल मैंने पता लगाया है उस पुराने मामले के बारे में कुछ। झांग भाई बहन का हाथ इसमें है, मन मन के लिए और सच के लिए। इस बार हम साथ मिलकर चलेंगे। ठीक है, उम्मीद है हम जल्द असली दोषी को पकड़ लेंगे। आदरणीय अतिथिगण, आज की शाम इजाजत दीजिए आप सभी के सामने औपचारिक रूप से पेश करने की हमारे किन ग्रुप की प्रयोगशाला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और साथ ही मेरी पत्नी मिसेस लिन यूए। क्या? पत्नी? वही औद्योगिक जासूस जो अभी थी? कहते हैं उसने अपनी खोज के नतीजे कम दाम में वाइडास ग्रुप को बेच दिए थे। किनमिंग इस वक्त लिन यूए को अपनी पत्नी घोषित कर रहा है। किन ग्रुप के खिलाफ असर होने का डर नहीं है क्या? ये काफी हानिकारक साबित हो सकता है क्या? बकवास कर रहे हो किनमिंग। तुम्हें पता भी है इस औरत के लिए हमारा किन परिवार कितना नुकसान झेलेगा? मैं सहमत नहीं हूं। क्यों? भूल मत जाना उस वक्त उसने क्या क्या किया था। तुम जाकर मेरे लिए बोर्ड बुलाओ, मैं वहां पर किनमिंग को अपने पद से हटा दूंगा। किसी औरत की वजह से हम किन घराने से ऊंचा उड़ना चाहेंगे? उसकी इतनी योग्यता नहीं है। सार, आप एक अपराधी को अहम पद देंगे, क्या आपको किन के भविष्य की परवाह नहीं? अगर उसने फिर से पुरानी राह चुनी तो किन बर्बाद हो सकता है दिवालिया तक। झांग मिस, अपनी बातों पर कंट्रोल रखें। मैं तो बस सच बता ही रही हूं। मैं जेल में इसलिए गई थी कि मुझे फंसाया गया था। मैं कभी कंपनी के गोपनीय दस्तावेज बेवजह लीक नहीं कर सकती। अच्छी बातें कौन नहीं करता? तुम कह रही हो मुझे फंसाया गया, तो बस फंसाया गया। लैब के गुप्त दस्तावेज चोरी हुए थे और उन्हें किसी को बेच दिया गया। वो हमारे और मेरे भाई की बहुत मेहनत थी। तुम जैसी आखातीन, तुम्हारा कोई हक नहीं है। काफी हुआ, मैं इस मामले की तह तक पहुंचकर रहूंगा। बच्चा, माँ, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा, तुम्हारी बेगुनाही साबित करके। सबने साफ देख लिया है ना? ये हैं किनसर की सिफारिश वाले काबिल लोग। एक अपराधी और तो और वो एक चोर भी है। यही है असल सच्चाई। देखो सब क्या बोल रहे हैं। अरे वो मनमन है। अगर तुम्हारा दावा है कि लैब का राज मैंने ही लीक किया था, तो तुमने यू ड्राइव चुराया क्यों? बकवास बंद करो। ये वीडियो नकली है। तुम मुझे फंसा रहे हो लिन यूए। तो इतनी गिरी हुई है, 6 साल जेल काट ली, फिर भी सुधरती नहीं। स्क्रीन पर वीडियो यहाँ मौजूद है, मैं तुझे फंसाऊं कैसे? तू तो कृतज्ञ निकली। अगर उस वक्त झांग परिवार ने तेरी शरण न ली होती तो
भूख से मर चुकी होती और अब उल्टा मुझ पर वार कर रही है। शरण देना। तुम तो बस रिसर्च के नतीजों तक पहुंचने की फिराक में थे। लैब में आकर मेरी हालचाल पूछना बस प्रयोग की प्रगति जानने का बहाना था। झूठ मत बोल, तुम्हारे अधूरे ज्ञान से क्या होगा? और तुम रिसर्च की बात करते हो। ये वाकई शर्मनाक है। वो साफ चोरी कर रहे थे और अब उल्टा आरोप लगा रहे हैं। झांग परिवार को इसका जवाब देना होगा। लीन युए, तुम सोचती हो सब यही खत्म हो गया? मेरे पास तरीके हैं कि तुम फिर से अंदर जाओ। इस बार मैं तुम्हें हमेशा के लिए बाहर नहीं आने दूंगा। सिक्योरिटी, उन्हें बाहर निकालो। छोड़ो, हम खुद चले जाएंगे। याद रखना ये बात। तुमने मुझे क्यों जल्दी नहीं बताया? सच क्यों बताया नहीं? बताने से क्या बदलता? तुम उस वक्त बस एक आम इंसान थी। किसे पता होता कि बाद में तुम किन ग्रुप की वारिस बनोगी। पर अगर तुम तब मेरे साथ अलग नहीं हुई होती तो किन ग्रुप अध्यक्ष की पत्नी की जगह तुम्हारी होती, और फिर इन वर्षों की ये जेल तोड़ तकलीफ नहीं होती। कहने ही को कुछ बाकी नहीं है। सब कुछ बीत गया। आज वाली बात के लिए शुक्रिया। छोटी प्यारी, इतनी सी बात भी तुम सही से नहीं निपटा पाई। क्वानजोंग, ये किनमिंग और लिन युए ने पहले से रचा था। उन्होंने व्यापार सम्मेलन का फायदा उठाकर जाल बिछाया। किसी बहाने से मुझे जो चीज चाहिए थी अभी तक नहीं मिली। किन ग्रुप अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर यू ड्राइव नहीं मिलता, नतीजे तुम्हें भुगतने होंगे। क्वान, अब क्या करेंगे? चूंकि लिन युए हमें रास्ता नहीं दे रही, उसे भी अब बाहर नहीं रहने दिया जाएगा। केन साहब, पता लग गया। मेरी जांच के अनुसार झांग परिवार के पिता और बेटी वाकई वाइडास ग्रुप से संपर्क में है और झांग जिनंग के कार्ड पर कुछ बड़ी रकम सभी वाइडास ग्रुप से आए थे। बिल्कुल, मैं जानता था। उस वक्त लिन युए और मैं, हमारा अलग होना इतना साधारण नहीं था। माफ करना, सब मेरी वजह से हुआ। इस बार तुम्हें एक सबक देना चाहता हूं। वो अभी गहरी बेहोशी में है। अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो वो अब जिंदगी भर पत्ती जैसा नहीं, बेहोश ही रहेगा। ये हादसा तुमने रचा था, है ना? हाँ बिल्कुल। तुम उस पर ही क्यों टूट पड़ी? तुम्हारा असली निशाना तो मैं हूँ। मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकता। तुम दाशिया की सबसे होनहार वैज्ञानिक हो। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर तुम चैन से मेरी बात मानोगी, उसे छोड़ दो और वापस जाकर मेरे लिए कैंसर रोधी दवा पर काम करो। मैं उसके लिए सबसे बेहतरीन डॉक्टरों से इलाज करवा दूंगा, वरना वो इस जिंदगी में कभी होश में नहीं आएगा। हाँ दीदी, बस हमारी ही सुन लो। उस वक्त तुम्हारा फायदा पक्का है। ठीक है, मैं मान जाती हूँ। मुझे माफ करना। तुम्हें इस मुसीबत में खींचना मेरी गलती थी। छह साल पहले उन्होंने लिन युए को फंसाया था, गुप्त फाइलों को वाइडास ग्रुप तक पहुंचा दिया। ये सब तो उनकी अपनी ही साजिश थी। तो क्या हम अभी वार करें? कोई जल्दी नहीं। अभी तक हमारे पास उस पिता पुत्री को जेल भेजने के सबूत नहीं है। इस बार मुझे सबूत इकट्ठे करने हैं ताकि उस पिता पुत्री को हमेशा के लिए मिटा दिया जा सके। किनमिंग, क्योंकि आपने जिद करके लिन युए को रखा। कंपनी का शेयर भाव लगातार 3 दिन से गिर रहा है। अलग अलग निवेशक अब दूर दूर ही रहते हैं। किन साहब, किन सुश्री ठीक कह रही हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पहले से केस है, अगर वो चीफ रिसर्च हेड बने तो सच में निवेशकों का भरोसा कम हो जाएगा। अब ग्रुप की साख बहुत नुकसान में है और किसी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना होगा। ये आप लोगों का मामला नहीं है। शेयर गिरना तो अस्थायी है,
हम थोड़ी सी असफलता पे किसी प्रतिभा को नकार नहीं सकते हैं ना। प्रतिभा। वो तो बस एक ऐसी औरत है जो जेल जा चुकी है। तुमने इमोशन से आंखें बंद कर ली। उसके पास फिर से ग्रुप चलाने की काबिलियत नहीं है। वो ग्रुप को आगे नहीं ले जा पाएगी। प्रस्ताव रखता हूँ सख्त, किन मिंग की सीईओ की पोस्ट हटाई जाए और मेरी तरफ से संभाला जाए। किन सुश्री की काबिलियत सबके सामने, संभावना शायद आशावादी वो ग्रुप को मुश्किल से निकाल सके। मैं सोचता हूँ इसे विचार किया जा सकता है। वही वो ग्रुप को संकट से बाहर ले जा सकती है। मुझे लगता है विचार योग्य है। किन सुश्री का प्रस्ताव। किन मिंग वाकई थोड़े हठधर्मी हो रहे हैं। महोदय, मतदान से पहले कृपया पहले यह देख लें, यह लिन यूए की टीम द्वारा विकसित की गई कैंसर रोधी दवा है। नैदानिक परीक्षणों के बाद यह साबित हो चुका है कि मरीज इसके सेवन के बाद उनका जीवन कम से कम 10 साल बढ़ सकता है। कैंसर रोधी दवा, ये चिकित्सा इतिहास की एक बड़ी सफलता है। अगर ये दवा बाजार में उतार दी जाए तो ये अनगिनत जानें बचाएगी। बिल्कुल सही। और व्यापारिक दृष्टि से देखें तो इससे होने वाला मुनाफा अकल्पनीय होगा। ये निश्चित रूप से किन ग्रुप को विश्व की शीर्ष कंपनियों में शामिल कर देगा। ये सच है। लिन यूए की टीम पिछले 10 साल से मेडिकल रिसर्च में लगी है। मुझे उनकी टीम पर पूरा भरोसा है कि वे ये शोध अवश्य पूरा करेंगे। मुझे उनकी टीम पर पूरा भरोसा है कि वे यह शोध अवश्य पूरा करेंगे। इसलिए मैं आप सभी से विनती करता हूं, लिन यूए को एक मौका दें और हमारे ग्रुप को भी एक चमत्कार रचने का अवसर दें। असंभव। वो तो अभी लौटी ही कितनी देर हुई है। लिन यूए ने अपनी टीम के साथ करीब 10 साल पहले ही कैंसर रोधी दवा पर काम शुरू कर दिया था। अगर उन्हें फंसाया नहीं गया होता, ये दवा तो कब की आ चुकी होती। खैर, एक हफ्ते बाद लिन यूए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगी। उस वक्त वह दुनिया के सामने इस दवा का खुलासा करेंगी। तो कैसा लगा निदेशकगण? अब भी क्या कोई हटाना चाहता है मेरे सीईओ का पद? हेलो भैया, तुम चिंता मत करो, मैंने उनके प्रयोगशाला का पता लगा लिया है। तो कैसा लगा निदेशकगण? अब भी क्या कोई हटाना चाहता है मेरे सीईओ का पद? हेलो भैया, तुम चिंता मत करो, मैंने उनके प्रयोगशाला का पता लगा लिया है। यही है उनकी प्रयोगशाला। सावधान रहना। जल्दी खोलो। बहुत बढ़िया। ये मिल जाने पर किन मिंग और लिन यूए हम बर्बाद हो जाएंगे। मैं पहले यू ड्राइव वाइडास ग्रुप को देता हूं। तुम विदेश जाने का टिकट तैयार करो। पैसे मिलते ही हम तुरंत भाग जाएंगे। ठीक है, चलो चलें। किनमिंग सर, आपने मुझे उन्हें पकड़ने क्यों रोका? उन्हें रंगे हाथों पकड़ना था। कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे काम होता है। आपको पहले से पता था कि झांग लिन यू ड्राइव चुराने आएगी, फिर मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे डर था कि खबर लीक ना हो जाए। इस कार्रवाई का मुख्य लक्ष्य झान परिवार को खत्म करना है और वाइडास ग्रुप के बचे गुर्गों को भी। और लिन यूए ने यू ड्राइव में वायरस डाल दिया है। बस उन्होंने उसे खोला कि उनकी कंपनी की सारी फाइलें अपने आप अपलोड हो जाएंगी हमारी कंपनी के सिस्टम में, और उसमें लिन यूए को फंसाने के सबूत जरूर होंगे। चलो ठीक है, अगली बार मुझे जरूर बताना। मैं भी कंपनी का हिस्सेदार हूं। अगली बार नहीं होगी। आज से हमारी कंपनी नए दौर में पदार्पण कर चुकी है और मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ खड़े होंगे ताकि किन ग्रुप के भविष्य के लिए मिलकर काम कर सकें, ना कि हर कदम पर मेरा विरोध करें। क्वानजोंग, ये है वो यू ड्राइव जो आपको चाहिए थी।
झांग जिनग, 6 साल पहले आपके कहने पर मैंने लिन यूए को जेल भिजवा दिया था, लेकिन बदले में आपने मुझे अधूरा सामान दिया, जिससे मेरा 30 करोड़ का नुकसान हुआ। इस बार की यू ड्राइव, क्या ये फिर कोई जाल तो नहीं? इस यू ड्राइव के अंदर लिन यूए के सालों के चिकित्सा अनुसंधान की फाइलें हैं। तब तो 30 करोड़ ही क्या, 3000 करोड़ भी कमाए जा सकते हैं। बातें तो बड़ी अच्छी हैं। पिछली बार भी यही कहा था। इस बार बात अलग है। इस बार सच में अलग है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे लिन यूए ने इस यू ड्राइव से कोर डेटाबेस को लॉक खोला। इस तकनीक के लिए किन ग्रुप शेयर गिरने की भी परवाह नहीं कर रहा था। अब आप ही बताइए, क्या यह कीमती नहीं है? अगर नकली निकला तो? क्वानजोंग, इस बार बिल्कुल सही है। मैं अपनी जान की कसम खाता हूं। ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। इस बार मुझे निराश मत करना। तो क्वानजोंग, इस बार की हमारी फीस? ये 10 करोड़ है। यू ड्राइव एकदम सही है, मेरी गारंटी। बाकी पैसा वो तुम्हें ट्रांसफर कर देगा। ये 10 करोड़ है। यू ड्राइव एकदम सही है, मेरी गारंटी। बाकी पैसा वो तुम्हें ट्रांसफर कर देगा। झांगजिनंग, कॉर्पोरेट चोरी के आरोप में और झूठे सबूत बनाने के जुर्म में आपको अभी गिरफ्तार किया जाता है। लिन यूए, तुम क्या पागल हो गई हो? मैं अभी बात कर रहा हूं वाइडास ग्रुप के साथ डील की। डील के लिए राज चुराना पड़ता है क्या? बकवास बंद करो, झूठा आरोप मत लगाओ। सबूत है तो दिखाओ ना। सबूत? जरूर। नामुमकिन। तुम्हारे पास ये सबूत कहां से आए? तुम सच में सोच रहे हो कि तुम और झांग लिन यू ड्राइव चुराने गए थे तो कोई देखेगा नहीं? तुम सच में सोच रहे हो कि तुम और झांग लिन यू ड्राइव चुराने गए थे तो कोई देखेगा नहीं? सुन लो, तुम्हारे पास सिग्नल जैमर हो, लेकिन हमारे सीसीटीवी कैमरों पर उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि हमारी डिवाइसेस सारे में नवीनतम चिप्स लगते हैं और ये सभी लिन यूए की टीम ने विकसित किए थे। सब खत्म हो गया। झांगजिनंग, दरअसल मैं तुम्हें पहले ही पकड़ सकता था, पर वो काफी नहीं था ताकि तुम्हें जेल में डालकर रख दूं। आज सबूत सहित पकड़ा गया है। भला झांग लिन दूर समुद्र किनारे क्यों भागे? फिर भी हम उसे कानून के शिकंजे में डाल लेंगे। 6 साल पहले जब तुमने मुझे फंसाया था, तुमने ऐसा सोचा भी नहीं होगा, है ना? तुमने उस वक्त आधा तैयार माल चुराया था और अब ये सभी यू ड्राइव में झूठी फाइलें थी। झांगजिनंग, तुमने मुझे धोखा दिया। कुआन, रहम करो। मैं भी मजबूर था, मुझे मजबूरी थी। तुम सबसे अच्छा सच बयां करो, वरना तुम्हें जेल में डाल दूंगा। ले जाओ उसे। कुआन, साफ साफ बताओ, 6 साल पहले लिन यूए को फंसाने का पूरा किस्सा। ये तुम्हें एक छोटी सजा है। वो अब गहरी कोमा में है। अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो जिंदगी भर वो पौधा जैसी रहेगी। ये कार हादसा तुम्हारे द्वारा योजनाबद्ध था, है ना? हाँ। तुमने उसे क्यों निशाना बनाया? तुम्हारा असली टारगेट तो साफ है, मैं हूँ। मैं तुम्हें मरवाने का दुख नहीं झेलूंगा। तुम देश के सबसे अच्छे वैज्ञानिक हो। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर तुम मेरी बात मानो, उससे रिश्ता तोड़ दो और वापस आकर मेरे लिए कैंसर रोधी दवा पर काम करो। मैं उसके लिए ढूंढ दूंगा सबसे अच्छे डॉक्टर, इलाज, वरना उसकी ये जिंदगी कभी फिर उबरना मुमकिन नहीं होगा। वो वक्त था जब लिन यूए की कैंसर रोधी दवा लगभग सफल होने वाली थी। ये हमारे और वाइडास के बीच की साझेदारी को प्रभावित करेगी। तो हम फौरन बोलो, टाल मटोल मत करो। ये हमारे और वाइडास की साझेदारी को प्रभावित करेगा, इसलिए हम जल्दी बताओ। ज्यादा समय मत लो, टाल मटोल बंद। मैंने अपनी बहन को भेज दिया, उसने लिन यूए के डेटा चुरा लिए। ये उनका लैब है। सावधान रहो। जल्दी खोलो।
बहुत बढ़िया। इसे पाकर किनमिंग और लिन यूए खत्म हो जाएंगे। मैं पहले यू ड्राइव दे दूंगा। तुम विदेश जाने की टिकट तैयार करो। पैसे मिलते ही हम तुरंत चले जाएंगे। यूए को जेल भेज दिया गया। उन्होंने मुझे वादा किया था जब वे वो सब माल पाकर तो मुझे 1 करोड़ का फायदा देंगे। इसका सारा दोष मुझ पर नहीं डाला जा सकता। अगर लिन यूए ईमानदारी से सामान दे देती तो मैं कोन्ना हालात में ना होता। कहते हैं तुम्हारी एक बहन भी है, उसका नाम झांग लिलिन है। उसने भी उस समय इसमें हिस्सा लिया था। वो अब कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम सच्चा जवाब दो। मैं सच में नहीं जानता। झांग जिनद में पैसों के लिए मेरी जिंदगी के 6 साल कुचल दिए। ठीक है, आगे का रास्ता मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब से उनको भी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन वर्षों में तुम्हें जो मुश्किलें झेली, आगे मैं बाकी जिंदगी से भरपाई करूंगा। बस हम साथ रहें, बस इतना ही काफी है। असल में मैं रोज पछताता हूं उस वक्त मैंने क्यों नहीं अच्छी तरह सोचा। तभी मैं उनकी चाल में फंस गया। सब बीत गया। पापा मम्मी, शर्मानी की बात मत करो। तू छोटा शैतान है, शरारती। पापा मम्मी को चुपके से देखते था क्या? नहीं तो मैं आया हूं बड़ी खोज बताने। सुनो, मैं बता रहा हूं। आंटी ने चुपके से अनाथालय को बहुत सारा दान दिया। मिंग्यू जी, लिन यूए, मुझे माफ करो खामोश। फिर शुरू में मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने सोचा तुम किनमिंग से मिलने आई हो ताकि तुम उसे इस्तेमाल कर सको। कोई बात नहीं दीदी, हम सब एक ही घर के हैं। हाँ, हम सब एक परिवार हैं। आंटी सबसे अच्छी हैं बच्चे की खुशी। मैं आंटी को बहुत पसंद करती हूँ। आज रात क्या खाना है? मैं रसोइया को बोल दूंगा। मुझे स्टेक खाना है लाड से। कई साल हो गए खाए हुए। तुमको अभी भी याद है? पापा मम्मी आखिरकार सुलह कर लिए। सम्मानित मीडिया मित्रों, आज यहाँ हम आप सबको एक अच्छी खबर बताने आए हैं। हमारे किन ग्रुप की लैब द्वारा विकसित की गई कैंसर रोधी दवा अब महत्वपूर्ण प्रगति कर चुकी है और इस सब का श्रेय हमारी टीम को जाता है। मुख्य अनुसंधान प्रमुख सबसे पहले किन ग्रुप का धन्यवाद। इस तकनीक के सफल होने में मददगार रहा है। ये मेरी रिसर्च टीम बिना नहीं हो पाता और मेरे पति की इन 6 सालों की मेहनत के बिना भी नहीं। माँ, मेरी माँ दुनिया की सबसे बड़ी आविष्कारक है। मैं बड़ी होकर भी अपनी माँ जैसी बनना चाहती हूँ। मैं बड़ी होकर भी अपनी माँ जैसी बनना चाहती हूँ। सुन रहे हो क्या? लगता है हमारे बेटे ने तुम्हारी नौकरी छीनने की ठानी है। वो तो अच्छा होगा। ये तो तुमने ही कहा था। किनमिंग, आज सिर्फ कैंसर रोधी दवा की लॉन्चिंग नहीं है, ये एक पारिवारिक उत्सव भी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे लिए वाकई ऐसा ही है। तकनीक में मिली ये सफलता जरूरी भी है और गर्व की बात भी है, पर मेरे लिए अपना परिवार मिलना ही सबसे जरूरी है। तुमने मेरा परिवार छीन लिया है, मैं तुम्हारा खून लूंगा, खून का खून। लिन यूए, बहुत बढ़िया। इस डेटा को देखें तो हमें बड़ी कामयाबी मिल गई है। सचमुच बहुत अच्छा, लेकिन अब भी हमें अधिक प्रयोगों की जरूरत है। पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत थकी हूँ। काश ये जल्दी सफल हो जाए ताकि और ज्यादा लोगों की जान बच सके। चिंता मत करो, जब तक मैं हूं हम जरूर कामयाब होंगे। किन मिंग, डॉक्टर लिन यूए, बड़ी मुसीबत आ गई है। नन्हे मालिक लापता हो गए हैं। तुमने क्या कहा? ये कैसे हुआ? बॉडीगार्ड ने बताया है। नन्हे मालिक स्कूल से वापस आते वक्त अचानक गायब हो गए। कहीं ढूंढने पर भी पता नहीं चल रहा। मनमन, मुझे मनमन के पास जाना होगा। घबराओ मत, तुम जाकर स्कूल के आसपास सारे सीसीटीवी फुटेज निकालो। सारी टीम को तैनात करो, मनमन को ढूंढना ही है। जी।
नन्हे प्यारे, तेरे माँ बाप की वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। मेरा भाई जेल में डाला गया है। अब इस जिंदगी में वो बाहर नहीं आएगा। तुम लोगों ने मुझे परिवार से छीन लिया। अब मैं तुम्हें भी वही दर्द चखाऊंगा मेरी जो महसूस थे। तुम हो एक बुरा इंसान रोता हुआ। मेरे पापा मम्मी वे तुम्हें भी पकड़ बैठाएंगे। चुनौतीपूर्वक है क्या? तो मैं देखता हूँ वे मुझसे क्या कर सकते हैं। लिन युए, तुम घबरो मत। जो भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। झांग लिन लिन। पहले फोन उठा लो, देखो वो क्या बोलती है। बिल्कुल साफ। लिन युए, अगर तुम अपने प्यारे बेटे से मिलना चाहती हो तो 50 लाख नगद लेकर पुरानी हवेली पर आओ, और शर्त, मुझे तुरंत विदेश भेजने की व्यवस्था करो। अगर तुम हिम्मत करके पुलिस को बुलाओगी तो तुम इस जिंदगी में उसे मत देखना। झांग लिन लिन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं। अगर मनमन के बालों में भी एक बाल कम हुआ, मैं वादा करती हूं तुम्हारी जिंदगी जहर बनाऊंगी। नकली सन्नाटा। अयो, तुमने तो मुझे झकझोर दिया। विश्वास करोगी? मैं अभी उसे मार डालूंगी। पापा मम्मी मुझे बचाओ। झांग लिन, शांत रहो तुरंत। मैं अभी पैसे पहुंचा देती हूँ, उसे हाथ मत लगाना। जल्दी आओ। अब क्या करें? मनमन को कुछ नहीं होना चाहिए। चिंता मत करो, मैं अभी उसे बचाने जा रहा हूं। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं पूरी तरह सुरक्षित मनमन को वापस ले आऊंगा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं अब तुम दोनों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। ठीक है, हम साथ चलते हैं, पर तुम मुझे वादा करो, अपना पूरा ध्यान रखना। मनमन। मनमन। पापा माँ। मनमन। पापा। पैसा नीचे रख दो। शांत हो जाओ, मेरे बेटे को मत छूना। पैसा तो मिल ही गया है, जल्दी मनमन को छोड़ दो। उसे छोड़ दो। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? उसे छोड़ दो। तुम लोग तुरंत मुझे पकड़ लोगे। अभी मेरे लिए हेलीकॉप्टर तैयार करो, मैं देश छोड़कर जा रहा हूँ। बस शांत हो जाओ, मैं भी तुरंत तैयारी करवाता हूँ। मेरे बेटे को नुकसान मत पहुंचाना। मनमन को छोड़ दो और मुझे ले लो। तुम उसे छोड़ सकते हो ना? ठीक है, इस बच्चे का कोई काम नहीं। तुम्हारे मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। इधर आओ। लिन युए, झांग लिन, अब तुम नहीं बच सकती। अगर ऐसा ही है तो मैं तुम्हें भी साथ ले जाऊंगी। संभल कर। किनमिंग, किनमिंग। पापा। माँ, पापा ठीक तो रहेंगे ना? हाँ, बिल्कुल ठीक रहेंगे। पापा तो सुपरमैन हैं, उनको कुछ नहीं होगा। ये सब हमारी गलती है। हमने मिंग की देखभाल ठीक से नहीं की। हाँ, सब कुछ हमारी वजह से हुआ। पापा, माँ, ये सब मेरी ही गलती है। वो मेरी जान बचाने के दौरान जख्मी हुआ है। डॉक्टर सुनिए, उनकी हालत कैसी है? ऑपरेशन कामयाब रहा है। फिलहाल जान को कोई खतरा नहीं, लेकिन चोटें बहुत गंभीर है। मरीज अभी कोमा में है। वो कब होश में आएंगे ये उनकी अपनी मजबूती पर निर्भर करता है। किनमिंग, तुमने मुझसे वादा किया था
मेरी कैंसर रोधी दवा कामयाब हो जाएगी। और मनमन को बड़ा होते देखना। 6 महीने हो गए। तुम कब उठोगे? मैं और मनमन हम तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तुमने कहा था ना मुझे डिज्नीलैंड ले जाओगे। जल्दी उठो ना। पापा, आप तो बहुत सुस्त हो। आपने कहा था ना मेरे साथ दौड़ लगाओगे। आप पहले चलो, मैं तुरंत आपको पकड़ लूंगा। जाओ ना, धीरे चल। पापा, आप तो बहुत सुस्त हो। आपने कहा था ना मेरे साथ दौड़ लगाओगे। आप पहले चलो, मैं तुरंत आपको पकड़ लूंगा। जाओ ना, धीरे चलो। लिन यूए, दरअसल कुछ बातें मैं तुमसे कहना चाहता था। हमने साथ मिलकर इतना कुछ सहा है। मैं वाकई बहुत चाहता हूं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूं, तुम्हारा ख्याल रखूं, तुम्हें सहारा दूं। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? उससे शादी करो, उससे शादी करो। बच्चा पापा और मम्मी आखिरकार एक साथ आ गए।